नमस्कार। जब हम पॉलिटिक्स या राजनीति शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर नेता, चुनाव और टीवी पर होने वाली तीखी बहसें, है ना? लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज हम राजनीति विज्ञान की पूरी दुनिया को समझने वाले हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ, वक्त के साथ इसमें कैसे बदलाव आए और ये राज्य की एक सीधी सादी परिभाषा से शुरू होकर शक्ति के एक जटिल खेल तक कैसे पहुंचा। तो सवाल यही है, क्या वाकई राजनीति का मतलब सिर्फ संसद, सरकारें और वोटिंग है? क्या ये विषय बस यहीं तक सीमित है या फिर इसका दायरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है? चलिए इसी आम धारणा को थोड़ा खंगालते हैं और इसकी असली दुनिया में कदम रखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके नाम को ही तोड़कर देखना, बिल्कुल एक पहेली की तरह। पॉलिटिकल साइंस के साथ भी ऐसा ही है और इसकी कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, प्राचीन ग्रीस यानी यूनान से। इसका जो पहला हिस्सा है पॉलिटिक्स, वो ग्रीक शब्द पोलिस से आया है। पोलिस का मतलब होता था नगर राज्य या सिटी स्टेट। कल्पना कीजिए प्राचीन यूनान के वो छोटे छोटे आज़ाद शहर जहां सारे नागरिक मिलकर शासन के काम में सीधे हिस्सा लेते थे। राजनीति की पढ़ाई की जड़ें असल में वहीं से जुड़ी हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, विज्ञान यानी साइंस। यहाँ विज्ञान का मतलब कोई लैब वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसका बहुत सीधा और सरल मतलब है किसी भी विषय का एक सिस्टमैटिक यानी सुव्यवस्थित और स्टेप बाय स्टेप तरीके से अध्ययन करना। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, पोलिस और विज्ञान, तो पॉलिटिकल साइंस का सबसे बुनियादी मतलब निकल कर आता है नगर राज्य का व्यवस्थित अध्ययन। ये वो नींव है जिस पर इस पूरे विषय की शानदार इमारत खड़ी हुई है। चलिए अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं और राजनीति विज्ञान के पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल नजरिए को समझते हैं। ये वो सोच थी जिसने सदियों तक इस विषय पर राज किया और इसकी शुरुआत एक बहुत ही महान विचारक से होती है। और वो विचारक हैं अरस्तु, जिन्हें हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अरस्तु तो इसे मास्टर साइंस मानते थे, मतलब सभी विज्ञानों से ऊपर। उनका मानना था कि यही वो विज्ञान है जो समाज को सही दिशा देता है और एक अच्छे जीवन की नींव रखता है। और इस पारंपरिक सोच को जेम्स गार्नर का ये एक वाक्य पूरी तरह से समझा देता है। वो कहते थे कि राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब साफ था, ये विषय सिर्फ सरकार, संविधान और कानून जैसी औपचारिक चीजों के इर्द गिर्द ही घूमता था। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। एक ऐसा दौर जब दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों को ये महसूस होने लगा कि उनकी पुरानी किताबें और परिभाषाएं दुनिया में जो उथल-पुथल मची है उसे समझाने के लिए काफी नहीं है। और वो घटना थी द्वितीय विश्व युद्ध। इस युद्ध की भयानक तबाही ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अगर हमारा विषय सिर्फ राज्य और सरकार का अध्ययन है तो हम हिटलर जैसी ताकत के उदय और इतनी बड़ी बर्बादी को समझने में चूक कैसे गए। बस यहीं से एक नई सोच का जन्म हुआ। इसी गहरे आत्ममंथन से राजनीति विज्ञान का आधुनिक यानी मॉडर्न व्यू सामने आया। अब विद्वानों ने ये समझा कि हमें सिर्फ कानूनी ढांचों से आगे देखना होगा, हमें उन असली ताकतों को समझना होगा जो पर्दे के पीछे से पूरी राजनीति को कंट्रोल करती हैं। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। देखिए, जहां पहले पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ राज्य और सरकार पर होता था, वहीं अब फोकस शिफ्ट होकर शक्ति, प्रभाव और इंसान के राजनीतिक व्यवहार पर आ गया। अब सवाल ये नहीं था कि सरकार क्या है, सवाल ये बन गया कि असल में शक्ति किसके हाथ में है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। इस नए नजरिए ने सब्जेक्ट का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक दलों, दबाव समूहों यानी प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ा जाने लगा। अरे, यहाँ तक कि इस बात का भी अध्ययन होने लगा कि एक आम इंसान वोट देते समय आखिर सोचता क्या है, फैसले कैसे लिए जाते हैं। ये सब कुछ इसके अध्ययन का एक जरूरी हिस्सा बन गया। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? इस सफर के बाद आज राजनीति विज्ञान का दायरा कितना विशाल हो चुका है और सबसे जरूरी बात, ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
चलिए आखिर में इसे समझते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि आज राजनीति विज्ञान एक बहुत बड़ा सामाजिक विज्ञान है। ये सिर्फ किसी एक देश की सरकार का अध्ययन नहीं है, बल्कि हमारे गांव की पंचायत से लेकर देश की संसद और यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक हर लेवल पर इंसानों के राजनीतिक रिश्तों और प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करता है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर राजनीति असल में शक्ति, प्रभाव और फैसले लेने की प्रक्रिया है, तो जरा सोचिए, क्या हमारे स्कूल, ऑफिस, यहाँ तक कि हमारे परिवार में होने वाले छोटे बड़े फैसले, क्या वो भी पॉलिटिकल नहीं हैं? इस पर सोचेगा जरूर।